सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 17 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 जनवरी को। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि अब से 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने स्टार्टअप्स को नए भारत की रीढ़ और स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक देश के आर्थिक विकास को गति देने वाला इंजन बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान दशक को भारत का टेकेट कहा जा रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अभी देश में पहली बार आपको याद होगा स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह यानी कि इनोवेशन वीक का आयोजन किया गया। कब से कब तक? 10 से 16 जनवरी तक। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का जवाब दो, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था? तो आंसर होगा समृद्ध पोर्टल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 2021 में कितने रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया था? 1000 करोड़ रुपए का। तो इस फंड से नए स्टार्टअप्स स्थापित करने और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो ये एक नया डे है जो आपको याद रखना है, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। अभी कुछ दिन पहले एक नया डे हमने और डिस्कस किया था, वीर बाल दिवस। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ वीर बाल दिवस हम कब मनाएंगे। पढ़ते आगे। अब बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया। तो इसमें राज्य के छोटे किसानों जो विशेष रूप से चक्रवातों से ग्रस्त हैं, उनको सलाह दी जाएगी ताकि उन्हें जलवायु संकट के प्रभाव के अनुकूल होने में मदद मिल सके। देखो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको रोम, इटली में। अच्छा, रोम जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आंसर होगा टाइबर। और आपको याद होगा 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अच्छा, 2021 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया था, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, उसमें भारत 71 नंबर पे था। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 को जारी किया था। उसमें बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पे था, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे था और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर टॉप पे था। और खाद्य से रिलेटेड 2-3 डेज हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि एक तो अंतरराष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस, इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, जो हम मनाते हैं 29 सितंबर को। इसकी थीम क्या थी? स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। एक होता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वो 7 जून को मनाते हैं। एक होता है वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर को मनाते हैं। 16 अक्टूबर को क्यों? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। इसका भी हेडक्वार्टर मिलेगा आपको रोम, इटली में। और नेशनल फूड डे ये हम कब मनाते हैं, ये आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। अच्छा, यहाँ पे बात उड़ीसा की भी है। तो ये रहा मैप में उड़ीसा, कैपिटल इसके भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। आपको याद होगा अभी नवीन पटनायक जी ने एक बुक को लॉन्च किया था जिसका नाम है गजपति, अ किंग विदाउट अ किंगडम, जिसको लिखा किसने है? अशोक बल ने। अभी इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में उड़ीसा टॉप पे रहा था। और 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर भी उड़ीसा का ही है, पुरी। और उड़ीसा के कटक जिले में बन रहा है राज्य का सबसे लंबा पुल जिसका नाम है टी सेतु, महानदी पर बन रहा है, जिसकी लंबाई है 3.4 किलोमीटर। और लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया ये भी आपको मिलेगा उड़ीसा में। कौन सा डैम? हीराकुद डैम, ये भी महानदी पर है। और महानदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो कटक शहर है। और यहीं पे आपको बारामती स्टेडियम मिलेगा और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी आपको यहीं पर मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हो ये है चिल्का लेक, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। भारत की पहली रामसर साइट भी यही है, 1981 में इसे दर्जा मिला था। इसी में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य मिलेगा। कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है यहाँ पे? इरावदी डॉल्फिन। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।
और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए, जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। फिर बताइए, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा शाइलिन फोर्ड ने। अमेरिका की हैं ये शाइलिन फोर्ड, जिन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है। अच्छा, यहाँ एक और अच्छा प्रश्न बनता है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड किसने जीता? अब ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जीता है एक भारतीय ने। उनका नाम है नवदीप कौर। इन्होंने कुंडलिनी चक्र ड्रेस के लिए मिसेज वर्ल्ड 2022 में बेस्ट ड्रेस कॉस्ट्यूम टाइटल जीता। ये उड़ीसा के राउरकेला के रहने वाली हैं, नवदीप कौर इनका नाम है। बाकी आप जानते हो हरनाज कौर सिंधु के बारे में, 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। श्रुति सितारा मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। एक पर्ल अग्रवाल का नाम भी याद रखना, फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता था। रश्मि माधुरी का नाम भी याद रखना, मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता था। पूजा बदलानी का नाम भी याद रखना, मिसेज वर्ल्ड वाइड क्वीन का खिताब जीता था। और मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता था वेदही डोंगरे ने। और अभी मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? निकिता सोकल ने। तो ये नाम भी अभी न्यूज में थे, मैंने आपको सारे बता दिए, ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा कुंभलांगी गांव। तो कुंभलांगी ये देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है। और ये गांव है कहां पर? तो केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है ये कुंभलांगी गांव। ये एर्नाकुलम क्षेत्र में लागू किए जा रहे अवलकाई अभियान का हिस्सा है, जिसमें क्या होता है, जिसमें 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कप बांटे जा रहे हैं। और केरल के जो गवर्नर हैं उन्होंने कुंभलांगी गांव को एक आदर्श गांव भी घोषित किया है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने बात की भारत का पहला गांव। अब मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा, उनके उत्तर आप देना। पहला प्रश्न का जवाब दो, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा केरल में। फिर बताओ, भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? केरल के तिरुवनंतपुरम में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पे खोला गया? केरल में। बताओ, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा कहाँ पे लगाया गया? असम में। और रोपवे सेवाओं का, सार्वजनिक रूप से रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना? वाराणसी। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पे खुला? तमिलनाडु में। भारत का पहला ओपन रोक संग्रहालय कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। और देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पे लॉन्च की गई? गाजियाबाद में। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश। और देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र यानी कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर कहाँ पे खुला? हैदराबाद में ही। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में 2022 में जूनियर नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बन गई? तो आंसर होगा तस्नीम मीर। तो ये गुजरात की टेनिस प्लेयर है तस्नीम मीर, जो मात्र 16 साल की हैं और अभी जूनियर बैडमिंटन में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं ये। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। 16 साल की मैंने आपको बताया तस्नीम, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अंडर 19 की वुमेन सिंगल में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। बाकी पीवी सिंधु, ये भी शटलर है, बैडमिंटन प्लेयर है, और टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हुए थे उसमें इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। और किदाम्बी श्रीकांत अभी BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बने थे ये। अच्छा, अभी टोक्यो पैरालंपिक जो हुआ था उसमें किस बैडमिंटन प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता था? तो एक तो प्रमोद भगत और एक कृष्णा नागर ने गोल्ड जीता था।
बैडमिंटन में। वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने कोवा CHD एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी पंजाब के जो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने लोगों को कोविड संबंधी हर प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए कोवा CHD नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो कोवा CHD एक कोरोना वायरस अलर्ट एप्लीकेशन है। तो ये लोगों को देखभाल उपायों संबंधी जानकारी सहित सरकार के द्वारा कोविड-19 संबंधी सुझाए गए परामर्श भी देगा। देखो, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अभी पंजाब के मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया। अभी पंजाब ने ही जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया था और यहाँ पे मिशन लाल लकीर नाम से एक योजना थी, उसका नाम बदलकर मेरा घर मेरा नाम योजना कर दिया गया। और पंजाब ने कोरोना टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था सोनू सूद को। और पंजाब का मार्शल आर्ट कौन सा है? गतका है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में टॉप पर रहा था पंजाब। उसके अलावा पंजाब जो है ये ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य भी बना था। अभी पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना? मलेरकोटला, संगरूर जिले से अलग होकर के। और यहाँ पे जो आशीर्वाद योजना है उसमें सहायता राशि 21,000 रुपये से बढ़ा करके 51,000 रुपये कर दी गई है। इस आशीर्वाद योजना का नाम पहले हुआ करता था शगुन योजना। इसमें गरीब परिवार की बेटी की शादी में सहायता की जाती है, तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में किस बैंक ने बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए मिंका सुपे के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड और OTP की आवश्यकता के बिना फिंगरप्रिंट या फेस ID का उपयोग करके मर्चेंट एप्लीकेशन में बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए एक्सिस बैंक ने मिंका सुपे के साथ समझौता किया है। एक्सिस बैंक जिसकी स्थापना होती 1993 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। MD अमिताभ चौधरी है और अध्यक्ष है राकेश मखीजा। टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। अभी देश में पॉइंट ऑफ सेल मशीन स्थापित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा बैंक यही बना था, एक्सिस बैंक। बाकी फेडरल बैंक, इसने महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना शुरू की थी। साउथ इंडियन बैंक UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता। और इंडसइंड बैंक ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया था इसने। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन टॉप पर है? तो आंसर होगा नाओमी ओसाका। तो अभी हाल ही में जारी फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की गई और इसमें 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका टॉप पर रही है। और भारत की शटलर PV सिंधु को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया, जो कि इसमें 7वें स्थान पर है। देखो, मैं आपको बता दूं, साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो उसमें जो पहला ग्रैंड स्लैम था ना ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता था, नाओमी ओसाका ने। ये जापान के टेनिस प्लेयर है। अच्छा, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद हुआ था फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? विंबलडन ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? और US ओपन में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? क्योंकि मेन सिंगल टाइटल तो आप बता ही दोगे, क्योंकि शुरुआत की तीनों ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच ने जीते हैं, जो कि सर्बिया के प्लेयर है। और US ओपन जीता डेनियल मेदवेदेव ने, जो कि रशिया के हैं। इसीलिए मैंने आपसे मेंस का नहीं पूछा, वुमेन्स का पूछा है। अब आंसर दो कमेंट बॉक्स में टाइप करके, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, द सिटीजन नामक संविधान साक्षरता अभियान किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर होगा कोल्लम। ये कोल्लम जिला केरल का है और यहाँ पे अपनी तरह का पहला संविधान साक्षरता अभियान जिसका नाम है द सिटीजन, ये आयोजित किया जा रहा है। तो कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान ये आपस में मिल करके भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों पर 7 लाख से ज़्यादा परिवारों को शिक्षित करेंगे। और इनका उद्देश्य क्या होगा? 14 अगस्त की आधी रात को कोल्लम को पूरी तरह से संविधान साक्षर जिला घोषित करना। अब बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बाग भी कहा जाता है। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। यहीं पे विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन आपको मिलेगा। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क यहीं पे आपको मिलेगा। और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से।
और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अभी नीति आयोग ने जो गरीबी सूचकांक जारी किया था उसमें सबसे कम गरीब राज्य रहा था केरल और सबसे ज़्यादा गरीब था बिहार। और भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पे खोला गया? केरल में। और भारत का जो पहला स्पेस टूरिस्ट है, क्या नाम है? संतोष जॉर्ज, वो भी केरल से ही है। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की वाइन ब्रांड है जैकब्स क्रीक, इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया अभी? तो आंसर होगा मिताली राज को। तो ऑस्ट्रेलियाई ब्रांड है जैकब्स क्रीक, इसने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है और पद्मश्री विजेता और पद्मश्री पुरस्कार विजेता मिताली राज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मिताली राज से आपको बता दूं, वे महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं और क्रिकेट में 7000 एक दिवसीय रन बनाने वाली एकमात्र महिला है। अच्छा, अभी रानी रामपाल और स्मृति मंधाना ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। मीराबाई चानू जो कि वेटलिफ्टर है, एमवे इंडिया और adidas की स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। अमिताभ बच्चन एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और ये क्रिप्टो एक्सचेंज कोइन DCX के भी ब्रांड एम्बेसडर है। और क्रिप्टो से याद आएगा, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच कुबेर, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी कंगना रनौत। अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ऋषभ पंत और अरुणाचल प्रदेश के बने थे संजय दत्त। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में भारत सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतरिम अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया। उनका नाम क्या है? नवरंग सैनी। तो अभी भारत सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के जो अंतरिम अध्यक्ष हैं नवरंग सैनी, उनके कार्यकाल को अभी 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। बाकी संजीव मेहता फिक्की के प्रेसिडेंट बने थे। अलका उपाध्याय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बनी थी। अच्छा, कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बताओ ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? पराग अग्रवाल ट्विटर के नए CEO बने। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी, उन्होंने 8 सीटर व्हीकल के लिए कम से कम कितने एयरबैग अनिवार्य कर दिया है? तो आंसर होगा 6। तो अभी केंद्र सरकार ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए 8 सवारी ले जा सकने वाले वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है। तो अभी हमारे जो सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है नागपुर, अभी उन्होंने वाहनों में सवारी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहन विनिर्माताओं को गाड़ियों में एयरबैग की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। इन सभी की क्विज आपको मिल जाएगी अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी किस राज्य में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन होगा? तो आंसर होगा केरल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।